तो राहु के गोचर के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। राहु और केतु का गोचर जो कि 2025 में यहाँ राहु का गोचर होगा कुंभ राशि में और केतु का होगा सिंह राशि में। देखिए आपका अगर कर्क लगन है तो कर्क लगन में कुछ इस प्रकार से आपके लगन कुंडली में राहु और केतु स्थित रहेंगे। इसके साथ ही हमने कुछ और अन्य ग्रहों को भी लिया है जिससे आप इस गोचर को बहुत ही अच्छे से समझ पाए। यहाँ राहु का जो गोचर है आपके 8वें भाव में होगा और 8वें भाव में राहु का गोचर लगभग मई के महीने में होगा। साथ ही केतु का गोचर भी आपके दूसरे भाव में मई के महीने में ही होगा राहु के साथ ही। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले ग्रहों की स्थितियों के बारे में बात कर लेते हैं और कुछ अन्य ग्रहों के बारे में भी चर्चा करते हैं। फिर यहाँ इस चार्ट के हिसाब से देखेंगे आपको क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं राहु और केतु दोनों के ही गोचर के। सबसे पहले हम यहाँ प्रमुख ग्रहों के गोचर के बारे में जानेंगे। प्रमुख ग्रहों में हमने जैसे बृहस्पति को लिया है सबसे पहले। बृहस्पति 14 मई 2025 से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 19 अक्टूबर 2025 तक ये मिथुन राशि में ही रहेंगे। इसके बाद ये 19 अक्टूबर 2025 से फिर से कर्क राशि में आगे बढ़कर प्रवेश करेंगे और फिर वापस से अपने मिथुन राशि में आ जाएंगे 4 दिसंबर 2025 के बाद से। शनि का गोचर अगर आप लोग देखेंगे तो शनि 29 मार्च 2025 को मीन राशि में गोचर करेंगे जिनकी अभी हमने चर्चा भी की वीडियोस में। 22 फरवरी 2028 तक इनका गोचर मीन राशि में रहेगा। राहु के गोचर की बात करें जहां तक राहु 18 मई 2025 से कुंभ राशि में गोचर करने लगेंगे और 5 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में ही रहेंगे। साथ ही केतु भी राहु के साथ ही बदलेंगे 18 मई को और सिंह राशि में गोचर करने लगेंगे। 5 दिसंबर 2026 तक ये भी सिंह राशि में ही रहेंगे। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं जिनको देखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है जब भी आप अपना गोचरीय स्थिति के हिसाब से चार्ट को एनालाइज करते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ राहु और केतु के बारे में ही बात कर रहे हैं इस वीडियो में। तो देखिए राहु का गोचर आपके 8वें भाव में होने वाला है और कुंभ राशि में राहु को बहुत ही जबरदस्त माना जाता है, बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट देने वाला माना जाता है। और जब ये आपके चार्ट में 8वें भाव में पड़ रहा है तो यहाँ और भी ज्यादा राहु की स्थिति आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाती है। इसके साथ ही देखिए आपके लिए जो रोल रहेगा बृहस्पति का, कहीं ना कहीं रोल बृहस्पति का भी रहेगा इसमें। और आपका जो शनि है, शनि का रोल इसलिए रहेगा क्योंकि राहु शनिवत ही चलते हैं और शनि यहाँ अब कहाँ गोचर करेंगे जब राहु कुंभ में रहेंगे तब। तो शनि का रोल इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो राहु शनिवत चलते ही है, दूसरी तरफ यहाँ इनके डिस्पोजिटर खुद शनि ही है। राहु के यहाँ आने से आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगी, आपकी इनकम में वृद्धि होगी, आपको कुछ गुप्त तरीके से धन या संपत्ति मिलेगी। यहाँ राहु के होते हुए आपके रिलेशनशिप के लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन आपको ज्ञान के मामले में, आपको कोई हिडन पार्टनरशिप करने के मामले में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। राहु के यहाँ आने से आप 8th हाउस से जुड़ा हुआ कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। यानी 8th हाउस है वो दूसरे लोगों का या कहीं ना कहीं वो पब्लिक का पैसा है, क्योंकि पब्लिक है वो 7वें घर से देखी जाती है और पब्लिक का जो पैसा है, दूसरे लोगों का जो पैसा है जो हमें बहुत ज्यादा एफर्ट किए बिना मिलता है, ये देखा जाता है 8वें भाव से। तो राहु का आना आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मिस्टीरियस सी लाइफ देगा, एकदम बहुत ही ज्यादा आपकी लाइफ में चीजें मिस्टीरियस सी रहेंगी। आपको कुछ गुप्त तरीके से धन मिले, कोई इनकम प्राप्त हो, कोई प्रॉपर्टी वगैरह प्राप्त हो, ऐसा। राहु यहाँ है तो उन लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं या विदेश में सेटल्ड है, या जो कोई भी प्रकार की तंत्र मंत्र से जुड़ी साधनाएं करते हैं, या जो अकल्ट से संबंधित कोई भी प्रकार का काम करते हैं। इसके साथ ही देखिए 8वें भाव के थ्रू आपको कोई भी प्रकार का बिजनेस सोचना चाहिए। अगर यहाँ राहु आ रहे हैं तो वो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। राहु की जो स्थिति है आपके चार्ट में आप जरूर देखिएगा कौन से भाव में राहु है। अगर आपके चार्ट में राहु चाहे किसी भी भाव में हो, अच्छी स्थिति में बैठे हो, तो निश्चित ही ये राहु आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। और आप अपनी महादशा को भी चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कि आपको राहु की महादशा हो, तो राहु की अगर महादशा हुई तो राहु के रिजल्ट बहुत ज्यादा आपके ऊपर प्रोमिनेंट रहेंगे। राहु अब शनि की राशि में और इनके डिस्पोजिटर शनि बनते हैं, तो शनि नवम भाव में आ गए, यानी आपका कोई भी हायर स्टडीज से रिलेटेड काम या आपका प्रोफेशन वाइज कहीं किसी दूसरे स्टेट में आपको काम पड़ गया या आपको अपने काम की वजह से विदेश जाना पड़ गया, ऐसा। तो यहाँ जो शनि का आना है ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप अपने धर्म या अपने दर्शन को लेके भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नजर आएंगे और कहीं ना कहीं आपका भाग्य जगाने में अब राहु का बहुत बड़ा रोल रहेगा और राहु के ऊपर ही फोकस करके आप अपना भाग्य को बल दे सकते हैं।
अब देखिए जो यहाँ 8वें के स्वामी वो नवम में चले गए हैं। अगर 8वें भाव से रिलेटेड आप किसी भी विषय में उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, तो ये ट्रांजिट आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। राहु यहाँ है तो अपने सास-ससुर से थोड़ा-सा आपको बचकर रहना चाहिए। वो कुछ गलत इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा दें या आपको वो गलत तरीके से ब्लेम करने लगें, ऐसा हो सकता है। अब आपको ये भी देखना है कि राहु के साथ आपके 8वें भाव में कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं है, क्योंकि उस ग्रह को भी राहु यहाँ बहुत ज़्यादा एम्प्लीफाई करने का काम करेंगे, जिससे उस ग्रह का प्रभाव आपकी वाणी पर भी पड़ेगा और आपके 8वें भाव से जुड़े कामों पर भी पड़ेगा। तो यहाँ जो भी ग्रह स्थित होगा, कहीं न कहीं राहु उसी की क्वालिटीज़ को बढ़ाने का काम करेंगे। फिर देखिए यहाँ शनि का तो रोल है ही, लेकिन राहु मुख्य रूप से अगर हम कुंभ राशि में देखें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। इसलिए आपको कुछ ऐसे साधन खोजने चाहिए राहु के इस गोचर में, जो कि बहुत ही ज़्यादा हिडन तरीके से आपके सामने आए और जिसमें आपको काफ़ी सारे फायदे भी मिलें। यहाँ राहु आर्थिक रूप से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है। अब हम केतु के बारे में बात करते हैं। केतु आपके थर्ड हाउस से निकलकर आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे। दूसरे भाव में आने से कहीं ना कहीं जो भाइयों के साथ मनमुटाव था, किसी पड़ोसी के साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ आपका कोई मनमुटाव था जो कि आपके आसपास ही रहते हो, तो वो मनमुटाव अब आपको खत्म करने में मदद मिलेगी और अपने भाइयों के साथ भी आप अच्छे रिलेशंस देख पाएंगे। यहाँ देखिए केतु का थर्ड हाउस से निकलना कहीं ना कहीं आपके एफर्ट पर इसका असर डालेगा। आपका एफर्ट जो कि बहुत ज़्यादा व्यर्थ चला गया था, पिछले कुछ समय से आप काफ़ी ज़्यादा एफर्ट कर रहे थे, लेकिन आपको अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहे थे। केतु के दूसरे भाव में आने से हालाँकि फैमिली के साथ थोड़ी-सी असंतुष्टि रह सकती है। केतु वैसे तो सिंह राशि में काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, अगर आपके चार्ट में केतु अच्छी स्थिति में है, तो आपको यहाँ केतु सडन आर्थिक रूप से उतार-चढ़ाव दे सकते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का आप में हिडन टैलेंट है या किसी भी प्रकार का आपके अंदर हिडन कोई ऐसी क्वालिटी है, जो कि आप यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा धन और संपत्ति के बारे में विचार कर सकते हैं। तो केतु यहाँ पर एक बहुत ही ऐसा ग्रह है जो कहीं न कहीं आपको थोड़ा डिटेच करता है। तो अब आपके लिए आपके सेकंड हाउस से रिलेटेड कार्यों के लिए केतु आपका एफर्ट बढ़ा देंगे। या फिर आपको सूर्य को ज़रूर देखना है। आपके केतु सेकंड हाउस में है तो सूर्य इनके डिस्पोज़िटर है। अगर आपके चार्ट में सूर्य बहुत मजबूत स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, तो यहाँ आपको केतु उतना नुकसान नहीं करेंगे। देखिए अब फैमिली के साथ जो रिलेशनशिप है आपका या जो फैमिली के साथ आपकी अटैचमेंट है या जो आप अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा केयर करके चलते हैं कहीं न कहीं, उन सब में जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी है ये आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिकल होने की कोशिश करेंगे। केतु का यहाँ आना ये दिखाता है कि आप अपनी वाणी को लेके कभी भी ज़्यादा चिंतित नहीं रहेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ। तो अपनी वाणी पर थोड़ा-सा लगाम रखिएगा और क्योंकि राहु भी यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं केतु पर, इसलिए कहीं न कहीं सेकंड हाउस से जुड़ी हुई आपकी बहुत सारी ऐसी अपेक्षाएँ या इच्छाएँ हो सकती हैं जो कि पूरी नहीं हुई। अब हम राहु की सबसे पहले दृष्टियों के बारे में बात करें। इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें भाव पे। 12वें भाव में बृहस्पति का ट्रांजिट रहेगा। ये ट्रांजिट होने की वजह से यहाँ आपको राहु काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। एक तो आपकी इंट्यूशन पावर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देंगे। यहाँ पर आपका कोई भी प्रकार का खर्चा जो कि आपके हायर स्टडीज़ के लिए होना है, आपके रिसर्च से जुड़े कार्यों के लिए होना है, उन खर्चों को मैनेज करने में राहु बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका सहायता करेंगे। और राहु की यहाँ दृष्टि होते हुए आप अगर किसी भी प्रकार की सिद्धि, साधना वगैरह कर रहे हैं, कोई अन्य प्रकार का इसी प्रकार का काम कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी जल्दी रिज़ल्ट मिल सकते हैं। यहाँ पे देखिए कहीं न कहीं जो बृहस्पति का 12वें भाव में आना है, वो खर्चों की तरफ बहुत ज़्यादा इशारा करता है, किसी भी प्रकार की दान-दक्षिणा या इस प्रकार के अन्य कार्यों की तरफ इशारा करता है। तो राहु का दृष्टि जब भी बृहस्पति पर पड़ेगा, कहीं न कहीं ये आपके मैरिड लाइफ़ और रिलेशनशिप को थोड़ा खराब कर सकता है। फिर राहु का यहाँ दृष्टि डालना उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो बहुत ही लंबी पूजा-पाठ करते हैं या जो बहुत ही हाई इंट्यूशन पावर वाले हैं। फिर इनका दृष्टि आएगा आपके सेकंड हाउस में। अब देखिए एक तरफ से यहाँ राहु जब दृष्टि डाल रहे हैं तो इस हाउस को बहुत ज़्यादा एम्प्लीफाई करने का काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ केतु के होते हुए इस हाउस की एनर्जी को पूरी तरीके से केतु सोख जाएंगे। तो यहाँ फैमिली के साथ कुछ डिस्प्यूट्स नजर आ सकते हैं या फैमिली के कुछ मेंबर से आप संतुष्ट नहीं है, ऐसा यहाँ आपको दिखाई दे सकता है। राहु का यहाँ दृष्टि है तो हमेशा अपने धन और संपत्ति को लेके किसी भी प्रकार की कोई बड़ी रिस्क मत लीजिएगा। यहाँ पर आप कोई भी इस प्रकार का फैसला कर लें अपने लिए, कोई सडन गेन के लिए या कोई भी संपत्ति के लिए, तो आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। राहु का दृष्टि यहाँ पर रहेगा आपके फिर
फोर्थ हाउस पे जो इनका दृष्टि रहेगा ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है। ये पारिवारिक रूप से या कंफर्ट्स के मामले में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा और आप एक बहुत ही पीसफुल लाइफ जीना भी पसंद करेंगे। राहु की यहाँ दृष्टि है तो माताजी की सेहत का ख्याल थोड़ा-सा ज़रूर रखिएगा या अपने घर में कोई भी बुजुर्ग लोग हैं, उनका भी आप ख्याल रखिएगा। और इस प्रकार का राहु 4th हाउस पे दृष्टि डाले तो मानसिक रूप से काफ़ी अस्थिरता दे सकता है, तो ये छोटे बच्चे जो स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं, उनके लिए उतना अच्छा नहीं रहने वाला है। हालाँकि राहु 8वें भाव में है तो लगभग प्रत्येक विषय को सोचने, समझने में या उसको एनालाइज़ करने में आपको हमेशा मदद मिलती रहेगी। तो इस प्रकार से आप राहु के इस गोचर को देखें। अब आप ये ज़रूर देख लें कि राहु का जहाँ-जहाँ दृष्टि पड़ रहा है, उन भाव में कौन-कौन से ग्रह हैं। जैसे कि राहु की दृष्टि आपके 12वें भाव पे है, तो यहाँ बृहस्पति तो हैं ही गोचर में, लेकिन कोई अन्य ग्रह भी आपके चार्ट में हो सकता है। फिर आपके चार्ट में शनि की स्थिति पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा क्योंकि शनि राहु के ही डिस्पोजिटर हैं। इसलिए शनि यहाँ मीन राशि में है तो ये विदेश जाने की तरफ संकेत करता है। अगर मान लो आपका फिर भी कोई बिज़नेस है, कोई पार्टनरशिप है, तो उसका संबंध भी फ़ॉरेन से हो सकता है। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट्स आप लोगों के लिए सामने आएँगे कर्क लगन वाले जातकों के लिए।